शहबाज गिल को बरहना करके उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। 25 मई को निहत्ती औरत के ऊपर पिस्तौल तानने वाले इंस्पेक्टर आबिद जट को नौकरी से निकाल दिया गया और इमरान रियाज साहब को दोबारा ऑफर कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर ये जो खबरें मैंने आपको बताई, इस हवाले से तफसीलात आपको बताऊंगा। पुलिस के अंदर बहुत सारे अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं पंजाब में, वो भी तफसील आपको बताऊंगा। इमरान रियाज खान साहब को दोबारा ऑफर कर दिया गया है। लेकिन पहली खबर जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहबाज गिल साहब को बरहना करके, नंगा करके जनाब उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया। और ये बात कोई आम बंदा नहीं कर रहा, ये इमरान खान साहब ने आज इंटरव्यू के अंदर बताई है। और उसके अलावा उनकी पार्टी के जो दीगर लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई। गुज़िश्ता 2-3 दिन से मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई और इससे पहले भी मेरे साथ ये कंफर्म किया गया कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया, उसको मारा गया, बेल्टों से मारा गया, बरहना करके उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। और अब दोबारा जो पुलिस उनको अपनी कस्टडी में लेना चाहती है, बुनियादी मकसद ये है कि शहबाज गिल को मारना है, उसके ऊपर तशद्दुद करना है, उसको सबक सिखाना है। आपको पता है कि शहबाज गिल को डयाला जेल भेज दिया गया, वहां से उनके जो मेडिकल चेकअप की बात हो रही है, इस्लामाबाद पुलिस बज़िद है कि उनको वापस इस्लामाबाद लेके आया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत पंजाब है, जो जेल हुकाम है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप पिंडी में ही करवा लें मेडिकल चेकअप, जरूरी है कि इस्लामाबाद में वापस जाए। तो इस हवाले से इस तरह की खबरें भी आती रही कि जनाब जब वापस उनको लाया जाएगा इस्लामाबाद तो उनको रखा जाएगा पूरी रात और अगेन उनके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद हो सकता है। तो ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए, इसलिए कि मुख्तलिफ लोगों के नाम आते हैं, इदारों के नाम आते हैं, लेकिन जो भी कार्रवाई इस वक्त मुल्क के अंदर हो रही है वो हमारी ये जो सिविलियन हुकूमत है वही कार्रवाई कर रही है, उसी के इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे कराची में किसी के खिलाफ FIR है या इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है वो यही हुकूमत कर रही है। तो ये बड़ा संगीन इल्जाम है जो इमरान खान साहब ने अभी लगाया। और उस दिन भी कुछ सहाफ़ी दोस्त बता रहे थे कि शहबाज गिल ने वहां पे अदालत में भी जिक्र किया कि जनाब मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है, और उन्होंने अपनी कमीज उतार के भी दिखाई कि उनको उनकी कमर के ऊपर निशान वगैरह पड़े हुए हैं। तो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद के हवाले से अब संगीन किस्म के इल्जामात लग रहे हैं, खबरें आ रही हैं इंतहाई परेशान कुन। एक ऐसी हुकूमत में जहां पे सारी जमहूरी जमातें जो दावा करती हैं कि हम जमहूरी जमातें हैं, उन्होंने मिल के जनाब एक हुकूमत बनाई है और उस हुकूमत की इंतजामिया ये हरकत कर रही है अपने सियासी मुखालफिन के साथ, तो जो इंतहाई परेशान कुन है। और यही वजह है PTI की क़यादत ये क्लेम करती है, शहबाज गिल के लॉयर्स ये क्लेम करते हैं कि बुनियादी तौर पे वो शहबाज गिल को दोबारा कस्टडी में इसलिए लेना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर तशद्दुद किया जा सके। अब देखते हैं कि इस हवाले से मजीद चीजें किस तरफ जाती हैं। जो भी तफसीलात होंगी मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर करूं। आपको याद होगा जनाब जब 25 मई को लॉन्ग मार्च हुआ था तो पंजाब के अंदर एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर साहब ने पिस्तौल तानी हुई थी एक निहत्ती औरत के ऊपर कि यहां निकल जाओ यहां से, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उस पुलिस इंस्पेक्टर को, बल्कि वो सब इंस्पेक्टर साहब हैं आबिद जट साहब, उनको आज नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। और इस चीज का ऐलान पंजाब के जो वजीर दाखिला हैं कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम साहब, उन्होंने खुद इस चीज का ऐलान किया। ट्विटर के ऊपर उन्होंने ट्वीट भी की और उन्होंने बताया कि आबिद जट साहब को नौकरी से निकाल दिया गया। अच्छा, ये सिर्फ कोई एक आइसोलेशन में कार्रवाई नहीं है, इसके अलावा भी पंजाब के अंदर दीगर बहुत सारे जो पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, जिन्होंने 25 मई को या 25 मई से पहले छापे वगैरह मारे थे, अपना किरदार अदा किया था, लोगों के घरों के अंदर जाके लोगों को मारा पीटा, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, गाड़ियां तोड़ी। हम लोगों ने इन्हीं TV स्क्रीन के ऊपर देखा, सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि किस तरह यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी को तोड़ा गया, दीगर आम लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया। तो एनीवे अब मुख्तलिफ पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं और जो अब मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, जो हमारी इतलात हैं, 50 से ज्यादा SPs और DSPs के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं पंजाब के, उन्होंने, अगर आप लाहौर की बात की जाए तो 12 के करीब SPs के तबादले किए हैं। कुछ को OSD भी बनाया है। OSD होता है कि बुनियादी तौर पे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, मतलब एक तरह से उनको अपने ओहदे से हटा दिया, खुडे लाइन जिसको आम अल्फाज में आप कह सकते हैं लगा दिया। उसके अलावा 43 DSPs, 43 DSPs के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। 7 DSPs को OSD बनाया है और बहुत सारे जो ये जो अफसरान को हटाया गया है इनके खिलाफ शिकायतें थी।
PTI के जिसे आप कह सकते हैं कारकुनों की जानिब से, आम आवाम की जानिब से कि इन पुलिस अफसरान ने हमारे खिलाफ ये किया, इस तरह की कार्रवाई की, 25 मई को इन्होंने ये किया या 24 मई को इन्होंने ये किया, तो बहुत सारी शिकायतें थी इन पुलिस अफसरान के हवाले से, तो जिसकी वजह से अब जो IG पुलिस है नए पंजाब के, उन्होंने ये एक्शन लिया। अच्छा, इसमें दीगर भी कुछ ऐसे अफसरान हैं जिनके हवाले से जो इंक्वायरी वगैरह हुई, सामने चीजें ये आई कि उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। ये रिकमेंड किया गया कि उनको नौकरी से निकाला जाए, लेकिन पुलिस फोर्स के अंदर से ये मशवरा दिया गया सीनियर जो अफसरान हैं उनकी तरफ से भी कि इस तरह फोर्स का जो मोराल है वो डाउन होगा, इनको सिर्फ ओहदों से हटा दें, इनको आप नौकरी से ना निकालें। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मुख्तलिफ मीडिया और अखबारात भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि बड़े पैमाने के ऊपर पुलिस के अंदर कार्रवाइयां हुई, और सबसे बड़ी जो खबर है वो यही है कि सब इंस्पेक्टर आबिद जट, जिसने पिस्तौल तानी थी एक निहत्ती औरत के ऊपर, आज उन साहब को नौकरी से निकाल दिया गया है। और पंजाब के जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने जरूरी समझा कि वो ट्विटर पे आके इसका अनाउंसमेंट भी करें। क्यों करें? इसलिए कि अवामी प्रेशर है। बार बार PTI के वर्कर पूछ रहे हैं जनाब कि जिन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया था आपने उनके साथ क्या किया, तो अवामी प्रेशर था, उसकी वजह से ये इस इंस्पेक्टर के हवाले से तो अनाउंसमेंट हुई सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन दीगर अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अच्छा, इस सारे अमल के अंदर मैं एक चीज कहूंगा कि किसी को कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए कि जो छोटा अफसर है उसको निकाल दिया, उसको ये कर दिया, वो कर दिया, जो ऊपर जो ऑर्डर्स देते रहे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, मेरिट पे कानूनी कार्रवाई हो, आइन और कानून के मुताबिक। इसलिए कि जाती दुश्मनी तो किसी से नहीं है ना, हमारी ये पुलिस है, हमारी ये अवाम है, तो मेरे ख्याल में जो भी कार्रवाई करती है ये हुकूमत मेरिट पे होनी चाहिए, और ज्यादा जिसे आप कह सकते हैं कि तासुर नहीं ये जाना चाहिए कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अच्छा, दूसरी खबर और बल्कि तीसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इमरान रियाज खान साहब को दोबारा जनाब उनको ऑफ एयर कर दिया गया, उनको ऑफ एयर कर दिया गया। क्या रीजन दिया गया, मैं इमरान रियाज की ट्वीट पढ़ के, उनका बयान पढ़ के आपको सुना देता हूं। मैं एक्सप्रेस न्यूज के ऑफिस में प्रोग्राम करने गया तो मुझे बताया गया कि हम मजबूर हैं, आपको ऑन एयर नहीं जाने दे सकते। मैंने वजह पूछी तो कहा कि कोई मैंने वजह पूछी कि क्या कोई गलत चीज मेरे प्रोग्राम में चली है, तो मुझे बताया गया कि नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, हमें अफसोस है कि आपको रोकना पड़ा है। अब किस वजह से उनके प्रोग्राम में कोई गलत चीज गई है, क्या हुआ है, क्यों उनको रोका जा रहा है, ये नहीं पता, लेकिन लेटेस्ट जो न्यूज ये है कि आज उनको ऑफ एयर कर दिया गया। पैमरा की तरफ से कोई हदायत हैं या कोई मसला है, हो सकता है कि थोड़ी सी सिचुएशन आने वाले दिनों में क्लियर हो, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। इमरान रियाज खान के साथ पहले भी बड़ी ज्यादती होती रही, जिस तरीके से उसको कचहरी उसको थाने फिराया गया वो भी हमारे सामने है। और फिर अब उनके प्रोग्राम में अगर कोई गलत चीज जाए, अगर कोई ऐसी चीज हो जो आइन कानून या पैमरा रूल्स के खिलाफ है, अगर कोई ऐसी हरकत उन्होंने की है तो वो तो सामने आना चाहिए। फिर तो कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी शख्स कानून से बालातर तो नहीं है, लेकिन बगैर वजह के, बगैर रीजन बताए इस तरह की कार्रवाई करना, ऑफ एयर करना, मेरे ख्याल में ये आजादी राय के कतन भी हक में नहीं है। और अगेन मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे लोग जो है हालिया दिनों में जो सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, न्यूज़ चैनल के खिलाफ एक कार्रवाई हुई, उसकी मजम्मत भी इस तरह करते हैं कि पहले उन चैनल के या सहाफ़ियों के गुनाह गिनवाते हैं, फिर कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई ऐसी अगर आपने मजम्मत करनी है तो ना करें। एनीवे, अफसोसनाक सूरत हाल है, किसी का मौक़िफ़ उससे आपको इख्तलाफ हो सकता है, उससे आपको इत्तफाक हो सकता है, लेकिन हर किसी को यह हक हासिल है कि आइन और कानून के दायरे के अंदर रहता हुआ वो अपना मौक़िफ़ भी रखे, अपना प्रोग्राम भी करे, ऑन एयर भी आए, दीगर एक्टिविटीज़ भी करे, सियासत भी करे। तो ये जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि एक तरफ इतने सीनियर लीडर को, जो चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान का, उसको बरहना करके उसके ऊपर तशद्दुद करने की खबरें, लोगों को ऑफ एयर करने की खबरें, रात को लोगों को घरों से उठाने की खबरें, मुखालफिन के ड्राइवरों की बीवियों को घरों से उठाने की खबरें, मेरे ख्याल में ये कतन ना तो जमहूरियत के हक में है, ना ये जमहूरी रवैये हैं। उम्मीद है कि इस तरह के रवैयों से जो है हमें जल्द हम नजर सानी करेंगे अपने इस तरह के रवैयों पे, और ये हुकूमत देखेगी कि इससे ना जमहूरियत का फ़ायदा हो रहा है, ना मुल्क का फ़ायदा हो रहा है, ना कौम का फ़ायदा हो रहा है, ना ही हुकूमत की नेकनामी हो रही है या उनको कोई फ़ायदा हो रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।